परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2821 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम बढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद 6। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि यूहन्ना वध किया हुआ जिस मेमने को दर्शन में देख रहा था वो उस प्रभु यीशु मसीह को सूचित करता है जो मानव जाति के उद्धार के लिए कलवरी के क्रूस पर खून से लथपथ होकर मानव जाति की मृत्यु को अपनी पावन देह पर सही थी। यशायाह 53 की 7, यिर्मयाह 11 की 19, यूहन्ना 1:29। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम देख रहे हैं कि निम्न मेमने को 7 सींग और 7 आंखें हैं। हम जानते हैं कि कोई भी मेमने को 7 सींग और 7 आंखें नहीं होते, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि यह सूचित किए गए सींगे और आंखें प्रतीकात्मक है जो कोई अन्य आत्मिक सच्चाई को सूचित करते हैं। जानवरों में सींगे एक ऐसा अंग है जिससे वे दूसरे जानवरों पर हमला करते हैं। वध किया गया मेमने के सिर पर देखने वाले 7 सींग पापी और अधर्मी पर जो परमेश्वर का सुसमाचार को नहीं मानते प्रभु के आने वाले प्रकोप को सूचित करते हैं। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री अध्याय 1 की 6 से 10 तक के पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगी। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। जैसे पूर्व में सूचित किया था, ये बात सच है कि परमेश्वर का पुत्र मसीह एक बार मनुष्यों के पाप से उन्हें छुड़ाने के लिए मनुष्य बनकर आया और क्रूस पर बलिदान हुआ। वह जी उठा और स्वर्गारोहण किया। अब वो क्रूस पर मरने नहीं बल्कि उनसे प्रेम करने वालों को अपने संग लेने और तत्पश्चात जगत को अपनी धार्मिकता के अनुसार न्याय करने के लिए वो आने वाला है। मैं आपको ये बताया था कि प्रकाशित वाक्य के अध्याय 6 से 18 तक के अध्यायों में उस महासंकट काल का जिक्र है जो यहाँ से कलीसिया उठा ली जाने के पश्चात धरती पर 7 वर्ष तक होने वाला है। इनमें महासंकट काल के बारे में प्रभु के द्वारा स्वयं किया गया प्रस्ताव को प्रेरित मत्ती इस प्रकार आलेखित कर रखा है, क्योंकि समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। मत्ती 24 की 21। वध किया हुआ मेमना अथवा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मोहरबंद पुस्तक के मोहरे तोड़ जाने के द्वारा निम्न विपत्तियां एक एक करके वर्तमान धरती पर होने वाले। मेमने के सिर पर दिखने वाले सींग सुसमाचार को नहीं मानने वाले पापी संसार पर प्रभु के द्वारा जो पलटा लेने जा रहा है उसकी सूचना है। अध्याय 4 की 5 का मनन करते समय मैं आपको यशायाह 11 की 2 का उदाहरण करते हुए ये समझाया था कि 7 आत्माएं परमेश्वर के 7 आत्माएं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के 7 विशेष गुण हैं। परमेश्वर की किसी भी योजना में
उनके तीनों व्यक्तित्वों की सहभागिता को मैं पूर्व के कई मननों में सूचित किए हुए आपको याद होगी। पिता की योजना को पवित्र आत्मा की देखरेख में पुत्र लागू करता है। यह भी मनुष्य का न्याय करने का अधिकार पिता ही पुत्र को सौंपा था। यूहन्ना 5:27। अब प्रारंभ में पढ़ी गई पद में जिन 7 आत्माओं का जिक्र किया है वे मनुष्य के न्याय में पवित्र आत्मा की निगरानी को या देखरेख को सूचित करता है। 7 आंखें, निगरानी करने वाली आंखें, पवित्र आत्मा की आंखें। प्रेरित यूहन्ना ये बात अपना सुसमाचार में स्पष्टता से सूचित किया है कि मनुष्य को पाप और धार्मिकता के बारे में ही नहीं बल्कि न्याय के बारे में भी निरुत्तर करने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। यूहन्ना 16:8। जैसे मनुष्य की सृष्टि, मनुष्य का उद्धार आदि हर एक बात में पवित्र आत्मा की भागीदारी है, वैसे ही मनुष्य का न्याय में भी पवित्र आत्मा की भागीदारी अवश्य होगी। इस महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन जारी रहेगा। आज के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। करते हैं उसके लिए आनंद